सभी को जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं, यही परमेश्वर चाहता है और कलीसिया आपके लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक और समय दिया कि हम प्रभु की हम महिमा कर सके, उसके वचनों में हम चल सके, है ना। हमने बहुत सी बातों को हम सीखते हैं और जब सीखते हैं तो उसे अप्लाई जरूर करें। जब आप सुनते हैं तो सुनने वाले नहीं लिखा पर क्या करें, चलने वाले बने हैं। हम जो भी आप ग्रहण करते हैं एक एप्लीकेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तो याद रखना वो व्यर्थ चला जाएगा। आपने सुना होगा वचन कि परमेश्वर ने तोड़े दिए और जब समय आया तो उसने हिसाब लिया तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ आपको मालूम है। तो परमेश्वर यही चाहता है कि जो तोड़े आपको दिए जा रहे हैं, जो ज्ञान आपको मिल रहा है, उसे आप अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें, उसे रखें, जिसके द्वारा आपकी उन्नति हो। किसकी उन्नति हो? आपकी उन्नति हो, परिवार की उन्नति हो, आपके बच्चों की उन्नति हो और आप एक रोशनी के समान, जब से हम देख रहे हैं सुबह से, हम रोशनी के समान प्रकाशित होने वाले बने, हम दिखने वाले बने, है ना। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं आज के वचन में। आज का वचन जो है, विषय जो है, क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन। क्या है? क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन। इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? बताएं। परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताना। परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताना। वेरी गुड। और कोई? हमारा फिदिया दिया गया। हमारा विधिया फिदिया फिदिया दिया गया। अच्छा, हमको परमेश्वर ने हमारा दाम चुकाया। नाम चुका है। हाँ, परमेश्वर, आज के वचन से हम सीखें कि हम कभी कभी हम कठोर बन जाते हैं, हम रूढ़ी बन जाते हैं और हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम इस छोटे से वचन को देखेंगे, समझेंगे और देखिए ऐसा जीवन है जो आपने अपने ऐसा जीवन है जो अपने आप को नकार करके यीशु को आगे रखता है। ठीक है, क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन वो जीवन है जो अपने आप को नकारता है और प्रभु को आगे रखता है और लेकिन उसके पीछे चलता है। ठीक है, यही है। हम अपने जीवन को, हम प्रभु को आगे करते हैं, हम प्रभु की बातों को अहमियत देते हैं अपने जीवन में। ठीक है, क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन वो अर्पित किया गया जीवन। जब चढ़ा देते हैं तो वो आपका नहीं होता। सुन लीजिए, जब आपने कोई चीज चढ़ा दी है तो वो आपकी नहीं है, अब वो किसकी हो गई? जिसको दे दिया वो उसकी हो गई है। आपने दे दिया, समर्पित कर दिया। अब आप याद रखना, ये चढ़ाया हुआ जीवन है, ये आपका जीवन नहीं, अब प्रभु का जीवन होना चाहिए। यही सिखाना चाह रहा है कि अब आपकी महिमा नहीं, प्रभु की महिमा सर्वोपरि है। और हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए विचार कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि जब तुमने चढ़ा दिया है तो अब तुम अपने नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम मेरे बिलोंग कर रहे हो, तुम मुझे बिलोंग कर रहे हो, अब तुम मेरे बन गए हो। अब मैं तुम्हें भेजूंगा, ऐसा क्या, एम्बेसडर बन करके, दूत बन करके। और तुम क्या करोगे? जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं या हम भारत से कोई दूत बाहर जाता है, हमारे देश के बारे में बताने के लिए, उसकी उपलब्धियों को बताने के लिए। ऐसे ही आपको परमेश्वर ने संसार में रखा है, भेजा है दूत बन करके, स्वर्ग की महिमा करने, परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए। ये जीवन अब आपका नहीं है, अब ये परमेश्वर का है। तो इस जीवन से सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी पाए, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रभु की महिमा करते 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 अपने घर को भूल जाना। ये करते 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 हम दूसरों का अपमान भी करने लगे। आज यही मिस्टेक करते हैं बहुत से लोग। हम प्रभु की महिमा करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, यही गलत है। हम प्रभु की महिमा, हमें आपको उस जगह पर रखा है,
उसमें ढालने के लिए, ताकि आप सीखें कि किस तरीके से आप परमेश्वर के आप बनेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर गलातियों की किताब हम 2 अध्याय 20 में क्या बोलता है। दो अध्याय, गलातिया 2 हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, याद रखना लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। चढ़ाया गया हूं, है ना। ये मैं कह रहा हूं यीशु मसीह को आपने चढ़ा दिया है ना। मैं क्रूस पे यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया गया हूं। हाँ, और अब मैं जीवित न रहा, अब मैं अपने आप में जीवित नहीं हूं। अब मेरा वो पुराना जीवन नहीं है। याद रखना, यही परमेश्वर से कहा जा रहा है कि अब मैं जीवित ना रहा। अब कौन जीवित रहा? पर मसीह मुझ में जीवित। अब मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह आप में जीवित है। अब आप में जीवित यीशु मसीह है और आप अपनी महिमा कर रहे हैं, अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि तू किसकी बढ़ाई करना है? हमें परमेश्वर की, हमें यीशु मसीह की बढ़ाई करना, जिसने मुझे बचा लिया है ना। आज हम मनुष्य की वाहवाही जरूर करते हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने मेरी मदद करी थी। ये भैया बहुत अच्छे हैं, ये दीदी बहुत अच्छी हैं, ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। हम समय मिलता है तो हम जरूर तारीफ करते हैं, मगर परमेश्वर की तारीफ करना हम भूल जाते हैं। इसलिए अब तुम चढ़ा दिए गए हो, अब तुम बिलोंग कर रहे हो तो यीशु मसीह के। अब तुम्हें यीशु मसीह की तारीफ करनी है, ओ तुम्हें स्वर्ग की महिमा करनी है, जिसे तुम्हें भेजा गया है। याद रखना, परमेश्वर ये कह रहा है, ये मेरा जीवन जो है ये अब हमारा नहीं है ना। ये यीशु मसीह का। फिर से पढ़ा करेगा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न अब रहा, मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित पर है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अब जो जीवित हूँ मैं अभी जो हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित मैं हूँ, सिर्फ उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ, हालेलुया, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने आपसे प्रेम किया है और मेरे लिए हाँ? अपने आप को दे दिया। हाँ, मेरे लिए अपने आप को, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, ताकि आप अच्छा जीवन जी सकें। अब जब अच्छा जीवन जीने के लिए जब भैया जी मदद करते हैं तो भैया जी की बढ़ाई जरूर करेंगे, दीदी जी की बढ़ाई करेंगे, अंकल जी की करेंगे, है ना, पापा जी करेंगे, उनकी जी करेंगे, मगर हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे। यही से अब मुझ में यीशु मसीह, आप चढ़ा दिए गए, अब आप अर्पित कर दिए गए हैं। यीशु मसीह ने आपको अर्पित कर दिया है। लिखा, साफ लिखा है, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को दे दिया, वो मौत सही उसने, ठीक है। तो यीशु मसीह ये चढ़ाया हुआ जीवन, इसमें आप किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये आपको देखना है। इस शरीर में कैसे आपकी यीशु मसीह की महिमा हो रही है, इसे आपको देखना है और जांचना है। मत्ती 16:24 क्या बोलता है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अगर आप याद रखना, अगर आप चढ़ा दिए गए हैं, इस बात को समझ लेना। फिर भी वो कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। हाँ, ये वही इनकार है जो बता रहा है कि मैं तो अब मैं ना रहा, मैं तो परमेश्वर का बन गया हूं। अब मैं ना रहा, अब मुझ में परमेश्वर रहता है। पौलुस बार बार इस बात को बोलता है और हमें भी सिखाता है कि हम भी क्या बोलते हैं, हम परमेश्वर के बन जाएं, है ना। और क्या है फिर, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। हाँ, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। याद रखा, यीशु मसीह
सिखाना चाह रहा है कि आप अपना क्रूस उठा, ये क्रूस जो है आपको उठाए रहना है। ये क्रूस उठाना मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, परमेश्वर को आगे करना है। अब आप में आप आपकी बढ़ाई नहीं, मैं नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, ये, मगर आप क्या करना है? जो भी कुछ हूं मैं परमेश्वर की मदद से, तो मैं जो जैसा भी हूं उसने मुझे खड़ा किया। ये जब आप प्रभु को आगे करते हैं तो याद रखना, आपको आप अपने आप को क्रूस पे आपने चढ़ा दिया है। लगेगा कि आप अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे। याद रखना, परमेश्वर यही चाहता है कि आप प्रतिदिन उस क्रूस को उठाए। याद रखें, यही है मतलब, प्रतिदिन क्या करना? क्रूस उठाए मेरे पीछे चलते रहो। याद रखो कि मैंने क्रूस तुम्हारे लिए उठाया है, तुम्हारे लिए मैंने अपने प्राण को दे दिया है ना। अपनी इच्छा से अधिक हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को मानना है। यही है क्रूस उठाना ना। अपनी इच्छा से अधिक हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को मानना है। आज बहुत से लोग आशीष तो चाहते हैं, है ना, हम सब आशीष चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपने जीवन में, सामर्थ्य भी चाहते हैं अपने जीवन में, पर क्रूस उठाना नहीं चाहते, तकलीफ सहना नहीं चाहते हैं, है ना। क्रूस का जीवन नहीं चाहिए बोलते हैं, हाँ, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब तकलीफ आए, यीशु मसीह ने क्या यही बोला कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। याद रखना, ये यही कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की बढ़ाई होती रहे। हर एक परिस्थिति में तुम अपने परमेश्वर की महिमा करते रहो। क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। प्रतिदिन आपको अपना क्रूस उठाना है। क्रूस उठाने मतलब ये नहीं कि आप चैन से सोइए, चैन से उठिए, चैन से काम कीजिए। क्रूस उठाने मतलब ये कि आपको प्रभु की बढ़ाई करने के लिए आपको आगे अपने आप को करना पड़ेगा। ठीक है, क्रूस उठाना ये लिखा है। क्यों? कष्ट नहीं चाहिए, कहते हमें कष्ट नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी कष्ट जो है हमें नहीं पसंद आता। क्रूस कहते हैं सुबह दुआ करने के लिए उठ जाओ, तो हम नहीं उठ पाएंगे, है ना। हम वचन पढ़ने के लिए बोल दो तो हम नहीं पढ़ पाते, टाइम नहीं पढ़ पाते। यही परमेश्वर चाहता है कि हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। यीशु ने क्रूस उठाया और हमसे भी कहा, चल गया अपना क्रूस उठाओ। ये नहीं कहा कि मैंने उठा लिया अब तुम नहीं उठाओ, बोला क्या? अपना क्रूस उठाओ। प्रतिदिन तुम्हें हम ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, मेरे लिए प्राण दिए हैं, वो यीशु मसीह उठाए। अब आपके अंदर कौन है? अब यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह आपके द्वारा प्रकट होने वाला बने कि मेरा क्रूस मेरे यीशु ने उठाया है और मेरे द्वारा उसकी महिमा होने पाए। हालेलुया। यही चाहता है परमेश्वर। लूका, हम देखेंगे लूका 9 और 23 में क्या लिखा है, वही बात लिखी है। लूका 9 का 23 में अभी जो पढ़ा हमने, सेम वही बात देखिए, पढ़ रहे हैं। हाँ, उसने सबसे कहा, हाँ, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप ही से इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। यीशु मसीह यही चाहता है कि हमें क्या करना है, अपने आप का, अपने जीवन का हमें क्या करना है, इनकार करना है। ये इनकार ये दिखाता है कि मेरे अंदर अब मैं नहीं रहा, मेरे अंदर मेरा यीशु रहता है। और क्या लिखा है आगे? और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, प्रतिदिन, है ना, अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, ये परमेश्वर चाहता है आपसे कि प्रतिदिन आपको अपना क्रूस उठाने का मतलब दुख नहीं है। याद रखना, हम गलत सोच रहे हैं कि दुख उठाना हमें। ये दुख तो यीशु मसीह उठा चुका बहुत पहले, वो दुख उठा भी नहीं पाएंगे हम। जब बुलाया गया कौन जाएगा, तो सबने कहा हम जाएंगे,
और जब कहा कि इतने पाप तुमको दिए जाएंगे, घिनौने काम दिए जाएंगे, ये बातें ताड़नाएं दी जाएंगी, मौत दी जाएगी, तो कह कोई नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा। परमेश्वर खुद होकर के इस जगह पे आया ताकि हम उस पाप, वो दुख हम नहीं सह पाएंगे, वो दुख तो यीशु मसीह सह चुका। अब क्या कर रहा है, तुमको एम्बेसडर बनाया परमेश्वर ने और कहा है कि प्रतिदिन की जो जीवन है उसमें प्रभु को आगे तुम्हें करना है। आप आगे नहीं होना है। आप कौन आगे होगा? यीशु मसीह आगे होगा आपके जीवन में। आपकी घर की स्थितियों में, परिस्थितियों में आप दुख उठा करके ये मत सोचो दुख वो दुख है, ये वो दुख है, उस संकट में भी मैं प्रभु पे अपनी आंखें लगाए। मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? मैं अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर, प्रभु की ओर लगाऊंगा, जिससे मुझे सहायता मिलेगी। यही कह रहा है कि प्रतिदिन तुम्हें क्या करना है? दुख उठाना है, ताकि तुम्हें नहीं मगर परमेश्वर की बढ़ाई होने पर। आप दुख उठा रहे हैं तो दुख उठाने का मतलब ये नहीं कि आप रोते रहें, परेशान रहें, मुसीबत में रहें। दुख उठाने का मतलब यही मैं समझा रहा हूं कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा, आप हताश नहीं हो जाइए, आप निराश नहीं हो जाइए, आप परेशान नहीं हो जाइए। कहिए परमेश्वर ने मेरा दुख उठा लिया है, मेरे जीवन से प्रभु की महिमा। तब परमेश्वर आपके जीवन में लिखा है कि यशायाह 43 में 1 में क्या लिखा है? पढ़े यहां पर। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा जो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है उसने, और मैंने तुझे नाम लेकर मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है और नाम लेकर के बुलाया है। याद रखना, आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। और ये भी कह रहा है कि अपना क्रूस उठाते, है ना। संसार की बातों पे आप क्या करना है? आपको नकारना है और प्रभु की बातों में आपको हाँ करके आगे बढ़ना है। ये सिखाना चाहता परमेश्वर। नाम लेकर के बुलाया है। यीशु मसीह ने चेलों को भी एक को बुलाया, नाम ले। आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? हाँ बोले, मुझे बुलाया, बोले नाम लेकर के बुलाया है। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है और कह रहा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, है ना। आपको बुलाया है, हम सभी को बुलाया है। जब आपको बुलाया है और आपको क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन, ये जो बता रहा है जीवन के द्वारा प्रकट भी होना है। जब आपको बुलाया है परमेश्वर ने, तो आपको क्रूस के जीवन के द्वारा, चढ़ाए हुए जीवन के द्वारा प्रकट भी होना है। आपको बलिदान के लिए बुलाया गया, आपको बलिदान के लिए बुलाया गया। आपको अपने आप का इनकार करके परमेश्वर को आगे करना है। याद रखना, यही मतलब है कि हमें आपके करना है। अब हमें हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह प्रकट होने पाए। अगर याद रखना, अगर आपके जीवन द्वारा यीशु मसीह प्रकट नहीं हो रहा, अभी हमने सुबह पढ़ा, हम अंधेरे में नहीं मगर हम रोशनी के संतान बनेंगे। ठीक है, तो अपना इनकार करके परमेश्वर की इच्छा को आगे हमें रखना है। तब आप कह सकेंगे चढ़ाया गया जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रतिदिन अपने जीवन को अर्पण कर रहा हूं। अर्पण किया हुआ जीवन, है ना, अर्पण किया हुआ जीवन किसका है? आपका नहीं है, यीशु मसीह का है, परमेश्वर का है ना। प्रतिदिन ये संघर्ष हमको करना है। थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, है ना। ये समझने वाली बात है कि ये जो जीवन जो है, ये संघर्ष जो जीवन परमेश्वर दिया है, ये प्रतिदिन आपको उठाना है। इस जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए और इस जीवन में प्रतिदिन आपको संघर्ष के साथ, त्याग के साथ, वफादारी का जीवन आपको परमेश्वर को चढ़ाना है। तभी है ये मैंने अपना जीवन चढ़ा दिया। अब आप आपके नहीं हैं, अब आप यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह आपको भेज रहा है अपनी महिमा के प्रकट करने के लिए और आपको आशीष देना चाहता है। पहली बात देखें, क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन,
अपने आप का इनकार करना होता है। हमारा स्वभाव कहता है मेरी इच्छा। हम सब क्या कहते हैं? मेरी इच्छा। हमारा स्वभाव क्या कहता है? मेरी इच्छा, मेरा सम्मान, है ना, मेरी पसंद, मेरी योजनाएं। मगर क्रूस का जीवन क्या बोलता है? क्रूस वाला जीवन क्या कहता है? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मैं नहीं, तू महान है। हालेलुया, है ना। मेरे जीवन से तेरी महिमा होने पाए, ये परमेश्वर चाहता है। तू बढ़े और मैं घटू। ये है क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन। मैं नहीं रहा, अब मुझ में कौन है? अब यीशु मसीह है ना। लूका 22 का देखिए क्या लिखा है, 22 का 42। पढ़ते हैं। हे पिता, हाँ? यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हाँ? तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। परंतु यीशु मसीह भी ये इस बात के लिए बोल रहा है, वो भी क्रूस उठा रहा है। क्रूस उठा के भी बोल रहा है कि आज हमें यही बोलना है, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। ये प्रतिदिन जो हमें क्रूस उठाना है, हमें प्रभु को आगे करना है। आज हम अपने जीवन में हम प्रभु को आगे नहीं कर रहे हैं। हम किसको आगे कर रहे हैं? हम अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें। इसलिए दूसरी बात देखें, क्रूस पुराने मनुष्यत्व को समाप्त करता है। मनुष्य जो क्रूस जो है वो पुराने स्वभाव को वो खत्म करता है और नया जीवन हमारे अंदर लेके आए। यही है परमेश्वर पे आप आपके नहीं रहे, अब यीशु मसीह ये परमेश्वर के बन गए। अब आप में आपकी बातें नहीं आएंगी, अब परमेश्वर की बातें आपके अंदर आएंगे। रोमियो 6 अध्याय उसका 6 देखिए क्या लिखा है। 6 का 6 214 नंबर पेज पे है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। हमारा जो पुराना स्वभाव, हमारी जो पुरानी बातें, पुराना मनुष्य जो है वो क्रूस पे उसके साथ चढ़ाया गया है। याद रखना, आपने अपना जीवन, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। अब यीशु मसीह आपके लिए पहले ही बन चुका है, वो क्रूस पे जा चुका है। अब आपने चढ़ा दिया, अब आपके नहीं, अब यीशु मसीह परमेश्वर के बन गए हैं। तो क्या लगेगा? पुराना मनुष्यत्व चढ़ाया गया, उसके साथ चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो अब जाए। पाप का शरीर, अब वो शरीर, नाशवान शरीर, वो पाप वाला शरीर, वो पहले वाला शरीर, हाँ, व्यर्थ हो जाए, व्यर्थ, ताकि वो व्यर्थ हो जाए। और हम आगे को पाप के दास, अब हम आगे को पाप के वो अभिलाषाओं के उन तमाम बातों के मेरी इच्छा के द्वारा नहीं, अब प्रभु की इच्छा के द्वारा मैं चलाया जाने वाला बनूं। हालेलुया। हाँ, यही परमेश्वर चाहता है कि अब जो पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य तक जो है वो हमारा चला जाए, है ना। क्रूस वाला वस्तु, जो क्रूस जो हमारा जीवन जो है वो आगे दिखने पाए। आज लोग क्रूस जो है, जो हम पहनते हैं, है ना, लगाते हैं घरों में, ये क्रूस तो उसमें सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। मगर ये उसमें जो ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है उसको प्रकट करके दिखा करके आप ये कह सकते हैं, है ना। आप याद है ना, कई लोग तो सोने की भी क्रॉस पहनते हैं, चांदी की भी पहनते हैं, लकड़ी की भी पहनते हैं, प्लास्टिक की भी पहनते हैं, है ना। और अगर उस पहनने के द्वारा, लगाने के द्वारा परिवर्तन ना आए, वो स्वभाव ना आए और पुराना स्वभाव बना रहे, तो वो क्रूस व्यर्थ हो जाएगी। ये परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन, वो बदला हुआ जीवन, प्रभु का जीवन, हम उसको आगे करने वाले हम बन जाए। क्रूस वाला जीवन नहीं, है ना, मगर हम उसके स्थान पे परिवर्तन वाला स्थान
अपने जीवन में लेके आने वाले बने। वो परिवर्तन वाली क्रूस पहनना बहुत जरूरी है। उसके द्वारा आपके जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्रूस पर आज हमें चढ़ाना है अपने आप को। क्रूस पर आज हमें चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है मालूम है? पुरानी आदतें। हम नए बन गए हैं। यीशु मसीह ने हमको हमारा सब जो अपने ऊपर ले लिया, चढ़ा दिया। अगर आपने यीशु मसीह को दिया है, दिया चढ़ा दिया है ना, अब आपके नहीं रहे यीशु मसीह। तो पुराना अगर चढ़ा दिया है, अगर वो पुरानी बातें आ गई हैं, वो अगर परिवर्तन है आपके जीवन में, तो याद रखना ये पुरानी आदतें, पुरानी बातें है ना, पापी स्वभाव, गलत सोच, आत्मिक आलस्य और तमाम ऐसी बातें आपके जीवन से अलग हो जानी चाहिए। आज मनुष्य क्या करता है? क्रूस तो पहन लेगा मगर वो स्वभाव को नहीं लाता। क्रूस तो घर पे लगा लेगा मगर वो स्वभाव को नहीं बदल पाना। परमेश्वर को परिवर्तन चाहिए है कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा जिस तरीके की, जैसे लोग जाने कि तुम मेरे हो, तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे घराने हो, तुम मेरे हो। मैं तुम्हें बुलाया है, नाम लेके बुलाया है, मगर तुम्हारा स्वभाव आज पुराना ही बना हुआ है, नया नहीं बन रहा। आज बहुत से लोग अपने आप को मसीह तो बोल रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं? आपको परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर नहीं ला रहे। और यही परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा पुराना स्वभाव चला जाए। क्रूस पे चढ़ाया हुआ जीवन आज हम सचमुच नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जीवन सचमुच चढ़ा दिया। अगर कह तो रहे चढ़ा दिया गया। गीत भी गाते, सब मैं देता हूं, है ना? सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं, यीशु को मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूं। मगर सब नहीं दे पा रहे हैं। आज लोग तो अपना 10वां अंश भी नहीं दे पा रहे हैं, अपनी धन्यवाद की भेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, अपने भवन में आकर के थैंक यू नहीं बोल पा रहे। कई लोगों को परमेश्वर चंगाई देता है, वो थैंक यू बोलने के लिए भवन में नहीं जा पा रहे। प्रभु की आराधना मुंह से नहीं निकल रही है। परमेश्वर चाहता है कि वो अर्पण किया हुआ जीवन अब तुम्हारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। मगर इससे तुम्हारी नहीं, मगर परमेश्वर की महिमा होने पर पुराने बातों को, पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव को, पुरानी उस सोच को अलग करना है। वो आलस को, उन पापों को अलग करना है। और जब आगे अलग करोगे तब परमेश्वर की महिमा होगी। ये क्रूस पुराने मनुष्यत्व को समाप्त करता है और नए मनुष्यत्व को यीशु मसीह के जो वो है वो लेके आता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 देखें। तो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। ये परमेश्वर, यदि अगर आप परमेश्वर में हैं तो एक नई तरीके का स्वभाव आपके अंदर आ जाना चाहिए। नोट कर लीजिए, नई स्वभाव आपका पुराना स्वभाव है तो आप मसीह को नहीं आपने अपना जीवन दिया, आपने मसीह पे, क्रूस पे अपना जीवन नहीं चलाया। और यही सिखाना चाहता है, यदि तुम अगर परमेश्वर के बिलोंग कर रहे हो, परमेश्वर के हो, अपना जीवन तुमने परमेश्वर को दे दिया है, तो याद रखना अब पुरानी बातें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। वो स्वभाव, कठोरता वाला स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव, लड़ने वाला स्वभाव और ना माफ करने वाला स्वभाव, ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर मेरा स्वभाव होना चाहिए, तुम्हारे अंदर मेरी बातें होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर मैं प्रकट होना चाहिए, तुम्हारे अंदर रोशनी होनी चाहिए। वो रोशनी वो प्रकाशित करती है, वो घर के लोगों को वो सिखाती है, समझाती है, वो ताकि तुम अच्छे काम कर सको।
ये पुरानी बातें क्यों रखी हुई हैं आज हमने अपने जीवन में? ये क्रूस पे जब जीवन चढ़ा दिया है, यीशु को दे दिया है, तो क्यों हम अपने पुराने स्वभाव को कैरी किए हुए लेकर के चल रहे हैं? यही परमेश्वर चाहता है। आपको कठिनाइयां होगी, यही तो है क्रूस पे चढ़ाना। प्रतिदिन आपको यही करना है, इंतजार करना है। ओ मुझे तकलीफ हो रही है, मैं कैसे माफ करूं उस व्यक्ति को? बात कहता है कि प्रतिदिन तुम्हें यही करना है। कैसे मैं उसको मैं वो कर दूं? मैं कैसे क्या बोलूं? मैं इसके सामने हंस करके बात करूं? यही करना है आपको शायद व्यक्ति पसंद ना हो, शायद वो लोग आपको पसंद ना हो, मगर आपको उनके सामने भी आपको यही करना है, मैं उन्हें माफ करता हूं। भूल जाओ। फिर पढ़ाई लिखा पुरानी बातें बीत गई। हाँ, इसलिए देखो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ, फिर से पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो, यदि कोई मसीह में है, अगर आप मसीह में हैं तो वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। आप नए बन गए हैं। ये नयापन आपके जीवन को चमकाने वाला, शाइन करने वाला बनना चाहिए। वो भाइयों में लड़ाई करने वाला नहीं, बहनों भाई में लड़ाई करने वाला नहीं, बहनों में लड़ाई करने वाला नहीं। मगर जब आप यीशु के बिलोंग हो गए, यीशु के बन गए हो, आप यीशु के कहला रहे हो, तो नई बातें, नया स्वभाव, यीशु का स्वभाव आपके अंदर नई सृष्टि के द्वारा हो जाएगा। जी आगे। पुरानी बातें बीत गई हैं लिखा है। और देखो सब बातें, अब देखो सब बातें, देखो ध्यान से देखो कि परमेश्वर ने तुम्हें सारी नई बातों से भर दिया है। ये परमेश्वर चाहता है। आज हम क्रूस पे दे तो दिया यीशु मसीह को अपने जीवन, गीत तो गा रहे हैं, क्रूस पहने भी है, क्रूस घर पे भी लगा रहे हैं, मगर अर्पण नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तुम अर्पण कर दोगे, अब तुम ना रहे, अब मुझ में कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह चाहता तुम्हारे अंदर रहना, यीशु मसीह चाहता तुम्हारे अंदर बसना। और जब बसेगा तो तुम छल को लगाए, मेरी आत्मा में वो छल के मैं गाऊं, मैं नाचूं कि उसने मुझे बनाया है। वो छल के हम कितनी बार छल के, अरे इतनी बार छल को कि हर जब छल को तो सबको ब्लेस करते चले जाओ। हाँ, और इतनी बार छल को सबको आशीष करते चले जाओ। ये है परमेश्वर का जो आपने जीवन यीशु मसीह को चढ़ा दिया है। और यही जीवन आज को ढूंढ रहा है मसीह कि चढ़ाया हुआ जीवन आज तुमने क्या कर दिया, कहां लेके चले गए, है ना? और जब तक पुराना नहीं जाएगा तब तक नया नहीं आएगा। पुरानी चीजों को फेंक दो भैया, पुरानी चीजों को अलग कर दो, पुराने स्वभाव को उतार दो, पुराने कपड़े को अलग कर दो, तब नया आएगा। परमेश्वर यही चाहता है, आपके जीवन में नया लेके आना, है ना? गिलास में अगर पानी पूरा भरा है, गंदे पानी है, कोई पानी हो, और आपको एक ही गिलास है और उसमें आपको लेना है, तो क्या करेंगे आप लोग? इंतजार करेंगे वो खाली होगा तब मैं लूंगा? आपको उसको फेंक देना है, धो करके फिर से क्या करना है? आपको फिर से भर लेना है। ये पुराना जीवन को आपको अलग करना पड़ेगा। यही तो है क्रूस पर आप चढ़ा रहे हैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने के लिए। यही तो बोल रहा है परमेश्वर कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे आ जाओ। यीशु मसीह आज यही करना चाह रहा है, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम उसको नहीं समझ पा रहे। तीसरी बात, क्रूस दुख सहना सिखाता है। क्या सिखाता है? क्रूस दुख सहना सिखाता है। ठीक है, आज हम सब अच्छा आसान जीवन चाहते हैं। बाइबल में यीशु ने कहा है, और देखें क्या बोलते हैं, लूका 14, वही बात अभी होने पर देखिए, 14 का 27। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, और मेरे पीछे ना आए, वही भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ये साफ बोल रहा है, क्रूस उठाना कंपलसरी, दुख उठाना कंपलसरी है।
ये वो दुख है जिससे प्रभु की महिमा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। ये अभी मैंने सिखाया है, ये इसका मतलब ये नहीं है हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है अपने जीवन में। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी योजनाएं रखी हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके लिए, नया नया जीवन, है ना, ये ब्लेसिंग वाला जीवन रखा है परमेश्वर ने, नई नई उपलब्धियां। एक परीक्षा खत्म होगी तो क्या होगा, आप नई क्लास में सामना करो। क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसका सामना नहीं कर रहे हैं, दुख उठाना नहीं सीख रहे हैं। हम क्यों दुख उठाएं, हम लड़ करके अपनी हक को ले लेंगे, है ना। यही परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, दुख को सहन करें। लूका, फिर से पढ़ना, लूका 14:27। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, सबके लिए। अगर आप क्रूस, हम क्यों उठाएं क्रूस, यीशु मसीह ने क्रूस उठा लिया, मगर यीशु मसीह आज्ञा भी है कि अपना क्रूस प्रतिदिन उठाओ भी। और कहेगा जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, मेरी बातों को ना माने, क्रूस नहीं उठा रहा और मेरी बातों को नहीं मान रहा है, वह भी मेरा चेला नहीं होगा। वो मेरा चेला, वो मेरा जन, वो मेरा प्रिय नहीं होगा। अगर आप क्रूस नहीं उठा रहे हैं, अगर आप उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, उससे नहीं कर रहे हैं, ये शरीर में अब मैं नहीं हूं, इस शरीर में अब मेरी अभिलाषाएं नहीं है, इसमें कौन है, तू है परमेश्वर। तो जब तू है, तेरी बात को ही मैं मानूंगा, तब परमेश्वर आपकी बात होगी। एक कंपनी है, याद रखना, एक कंपनी में शेयर्स होते हैं, मालूम है ना। और शेयर्स क्या बोलते हैं, आपस में लोगों के बटे होते हैं। और जब क्या बोलते हैं, बात चलती है, डिस्कशन होता है, तो जो जिसके ज्यादा शेयर्स होते हैं वो ज्यादा अपने आप को मालिक समझता है, और होता भी है। तो किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, जिसके ज्यादा शेयर्स। जब आपका अधिकार, आप जब यीशु मसीह का अधिकार है आपके जीवन में, जब यीशु मसीह आपके, तो किसकी बात तुम मानोगे। और आज हम क्या कर रहे हैं, नहीं हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम अपनी बात मानेंगे। हम शरीर की बात मान करके, अपने जीवन की बात मान करके, मैं कर करके, मेरी आदत वो करके हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि अब फिर से बड़ा क्या लिखा है किसी को, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, हाँ? और मेरे पीछे ना आए, हाँ? वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, वो भी मेरा चेला, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। अगर प्रभु की बातें, प्रभु की आज्ञाओं को अगर वो नहीं मानेंगे, हम अगर हम उसमें नहीं मानेंगे, तो हमको वहां से अलग कर दिया जाएगा। परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसकी बात माने, है ना। जो कोई अपना क्रूस उठाए, अगर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, आपको खड़ा किया है, तो परमेश्वर की बातों को मानना है आपको। यीशु मसीह ने भी कहा, लोग मेरे कारण, देखें मत्ती, देखें मत्ती 10 का 22 देखें। मेरे नाम के कारण सब लोग, हाँ, तुमसे बैर करेंगे। याद रखना, ये दुख जो है, ये कह रहा है कि तुम दुख उठा रहे हो, ये जो कह रहा है कि ये मेरे कारण लोग क्या करेंगे, तुम्हारा, तुमसे बैर करेंगे। हाँ, तुमसे बैर करेंगे। ये दुख दिखा रहा है परमेश्वर कि ये मेरे कारण। आप मत सोचो कि आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। दुख सहना भी परमेश्वर सिखाता है, मेरे कारण। हाँ, मत्ती क्या कौन सा होता है? 10 का 22। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, परंतु जो यही तो है दुख उठाना, क्रूस उठाना, क्रूस पे साथ चढ़ना, कि जो अंत तक धीरज, आज हमारे अंदर धीरज की भावनाएं, हम अपनी बात को मनवाने के लिए लड़ाई कर लेते हैं। अपनी बात को करने के लिए हम मुंह से हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि वो चीजें ठीक हो जाएं। हम मुंह से बोल करके ठीक करना चाह रहे हैं। हम व्यवहार के द्वारा गुस्सा होकर के हम चीजों को ठीक करना चाह, मगर परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दो, क्योंकि तुम परमेश्वर के हो, वो ठीक कर देगा। आप अपने व्यवहार को न बिगाड़िए।
हम और आप व्यवहार को बिगाड़ करके परमेश्वर की मर्जी को करवाएंगे तो नहीं होगा, याद रखना। इसलिए मेरे कारण तुम्हें लोग सताएंगे, परेशान करेंगे, हाँ, और कहें अंत तक धीरज धरे परंतु रहेगा, तुम अंत तक धीरज रखे रहना, उसी का उद्धार होगा। हाँ, उसी की सुनी जाएगी, हालेलुया। उसी का उद्धार होगा जो अपने क्रूस को उठाए रहेगा, जो अपने अपने उस दुख में परमेश्वर को याद करेगा। तकलीफ तो है, वो बातें तो हैं, प्रभु जी मुझसे सॉल्व, अगर मैं बोलूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। खासकर पति पत्नी में देखें, अगर एक बोल रहा है और एक चुप नहीं है तो याद रखना, अगर दोनों बोलेंगे तो लड़ाई वो भी बिगड़े, तो वो भी सही बोल रही, भी सही बोल रहा है, इसलिए एक को चुप रहना जरूरी है। यही मैं कैसे चुप हो जाऊं, मगर प्रभु तू कह रहा है मैं चुप हो जाता हूं है ना, वो उसी को बोल रहे हैं तो प्रभु जी चलो सुन ले, है ना, वो आदमी बोला, हम आदमी बोले तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम गलत अपने आप को सही दिखाते हैं, मगर बाद में आप रियलाइज करते हैं यार मैं ही गलत था। इसलिए याद रखना कि कुछ समय के लिए अपने आप को शांत कर लो, और अपने यही है तमाम जगहों में, आपके व्यवहारों में, आपके रिश्तों में, आपके तमाम कामों में, जॉबों में, ये जो बातें हैं धीरज को दिखाती हैं, और हम अब धीरज ना रखने का हम बिगाड़ लेते हैं। अरे वो होता कौन है मुझे बोलने वाला, हम तो जानते हैं क्या बोलते हैं, और हम बोल करके क्या करते हैं, रिश्ते को बिगाड़ लेते हैं। अगर उस समय मैं चुप हो जाता तो शायद वो बातें ना होती। परमेश्वर ये सिखाता है सहन करना, दुख उठाना। आप दुख उठाइए। देखिए जब आप परीक्षा देते हैं और जब परीक्षा पास करते हैं तो अगली क्लास में उन्नति के साथ पहुंचते हैं, ये परमेश्वर चाहता है। मत्ती 5 इसी बात को बताया गया, 5, 10, 11 और 12 में देखिए क्या है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, हाँ? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे। दुख उठाना ये खराब बात नहीं है। प्रभु को जब आप आगे कर रहे हो तो ये दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु को आगे कर रहे हो, प्रभु जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु जी आप मेरे जीवन में गाइड बनकर के मेरी सहायता करें, इसलिए बोला यहोवा मेरा चरवाहा, और चरवाहा हमेशा आगे आगे चलता है। अब आप अपने आप को आगे कर लोगे तो याद रखना आप हमेशा तकलीफ में रहोगे। परमेश्वर को आगे करो, देखो परमेश्वर इंतजाम करेगा, सब ठीक कर देगा। हाँ, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हाँ, निंदा करे और सताए और झूठ बोले, तुम्हारे विरोध में तमाम तरह की बातें गढ़े बोले, तब आनंदित और तब तुम क्या करना, उस समय दुख में खुश होना, क्योंकि वो आनंद तुम्हारे अंदर है, वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। यीशु ने तुम्हारे कारण अपने आप को क्रूस पे दे दिया। ये अब तुम ना रहे तुम, अब तुम में कौन है, यीशु मसीह है। अब जब तुम में यीशु मसीह है तो कहे इस कारण तुम आनंदित हो ना, क्योंकि यीशु जानता है ना। और क्या लिखा है, और तब क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, तो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक बड़ा इंतजाम, आशीष और बड़ी बरकतें रखी है। वो धीरज से, वो बड़ी शांत रहने से, वो चुप रहने से, वो बड़ी बड़ी वो बातें दुख सहने से परमेश्वर ने तुम्हारे इंतजाम किया। और क्या लिखा है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को, हाँ, इसलिए बस तब आनंदित और मगन होना कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल परमेश्वर ने तुम्हारे बड़ा इंतजाम करके रखा है। दुख सहना इसका मतलब ये नहीं होता है कि गलत अपमान सहना, ठीक है, गलत का साथ देना और रोते रहना, ठीक है। इसका मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना ना। बदला लेना नहीं बोलता परमेश्वर, बदला ना लेना। रोमियो 8 उसका 17 क्या बोलता है, और यदि संतान है तो हाँ? वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं।
कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। जब हम दुख उठाएंगे तो हम उसके साथ महिमा को भी पाएंगे। ये परमेश्वर है। आप दुख उठाने से डरो नहीं। प्रभु जी मैं दुख उठा रहा हूं और मैं खुश भी हूं, मैं रो नहीं रहा हूं। यह दुख का मतलब यही है कि आप अपने दुख को प्रकट करें, आंसुओं बहाएं और रिश्ते में बिगाड़ लाएं और चीजों को खराब कर ले, मगर दुख में मैं सदा आनंदित रहूंगा। यह है परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में। आप दुख को अरे भाई कहा दुख क्या हो गया, मुंह पे उदासी छाया, लंबा मुंह हो गया, कहा हो गया, अरे ऐसा हो गया। ये नहीं होना है। जब तुम उपवास करो तो कैसे किसी को बता के उपवास नहीं करना लिखा है ना। हाँ, तुम किसी को दिखा के नहीं करना, जो गुप्त में है। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं विनतियां परमेश्वर के पास जाए तो ये बातें मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं। हम उदास हैं, ऐसे बने, क्या हो गया, आज उपास से खाना नहीं खाया, सबसे ज्यादा फल ही खाया आपने सब है ना। परमेश्वर कहता है कि जब तुम उदास हो ना, जब उपवास से हो, जब प्रार्थना करो तो तुम्हारा परमेश्वर जाने। जब आप ये दुख जो है, दुख प्रकट नहीं होना चाहिए, दुख दिखना नहीं चाहिए आपका। इसीलिए बोला मैं आनंदित हूं, सदा आनंद। मैं तुमसे कहता हूं तुम आनंदित रहो। क्यों? कि तुम्हारा आनंद प्रभु को प्रकट करेगा। हालेलुया। तुम्हारा आनंद, वो दुख में भी मैं आनंदित हूं क्योंकि मेरे में उपाय करने वाला परमेश्वर है। ये है परमेश्वर आपके जीवन में। परमेश्वर चौथी बार हम देखें, क्रूस जो है नम्रता को लेके आती है। क्या लेके आती है? क्रूस जो है नम्रता को लाती है, नम्रता सिखाती है। हमने अभी इससे पहले भी जो हमने संडे बिफोर लास्ट में हमने क्या बोलते हैं आपको बताया था कि नम्रता के बारे में। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा आपको कि नम्रता के बारे में बहुत लोगों ने बहुत देखा, बहुत अप्रिशिएट भी किया उस बात को और बहुत खुश भी हुए। ये स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्रूस जो है आपको नम्र बनाना सिखाती है। ठीक है, लड़ने को नहीं बोल रही है, आर्ग्यू करने को नहीं बोल रही है, अपने आप को आगे करने को नहीं बोली। नम्रता दिखाती है कि आपके स्वभाव को दिखाती है, क्रूस दिखाती है। ठीक है, इफिसियों 2:8 देखें। मैंने पहले ही बताया था आपको, एक वचन बोल खत्म करूंगा यहां पर। इफिसियों 2:8 देखें। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान। मैंने पहले बताया था ये गिफ्ट है, परमेश्वर की ओर दिया गया है। क्रूस जो है आपके गिफ्ट को उभारती है। ये दुख जो है ये आपके गिफ्ट को उभारती है। परमेश्वर ये सिखाना मांग रहा है कि हम इस गुण को परमेश्वर को अर्पित करने वाले बने। आप अपने स्वभाव को और अच्छा कर, जितना ज्यादा क्या बोलते हैं, कहते हैं कि लकड़ी को घिसा जाएगा उतनी शाइन, उतनी चमक आएगी। तो यही परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है ना। लकड़ी के मैं काय के लिए चिढ़ जाऊं, मैं काय के लिए क्या बोलते उस पे क्या बोलते रेजा पे करूं मैं। वो अगर बोलेगी लड़ाई करेगी, मट्टी बोले मैं कुम्हार के हाथ में क्यों जाऊं, है अब मैं काय के लिए बनूं, मैं काय को दूं, मैं ये, तो कभी भी वो नहीं अच्छा बन पाएगी। शून्य कर दिया यीशु मसीह ने अपने आप को, नम्र कर दिया यीशु मसीह ने अपने आप को, दे दिया परमेश्वर ने, ताकि तुम और हम अच्छा जीवन पाने वाले बने। लास्ट में बात करूंगा, क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन, क्रूस पे चढ़ाया गया जीवन के फल। जब आप क्रूस पे अपना जीवन चढ़ाते हैं, जब परमेश्वर को आप जीवन दे देते हैं, तो उसमें बहुत सारे फल आपको आशीषें मिलती है। ठीक है, क्या है? जब कोई भी इस प्रकार का जीवन जीता है, क्रूस का जीवन जीता है, तो उसके जीवन में फल दिखाई देता। सुन लो बात को, बहुत बड़ी जरूरी बात है। अगर आपके जीवन में फल है, ये क्रूस पे चढ़ाने के द्वारा ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और जब कोई भी इस प्रकार का जीवन, क्रूस वाला जीवन जीता है,
तो उसके जीवन में फल दिखाई देते हैं। वो क्या है मालूम है आपको? वो क्या है? प्रेम, क्षमा, नम्रता, पवित्रता, धैर्य, है ना, आत्म सामर्थ्य, आत्मा की सामर्थ्य, प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के प्रति समर्पण। और आत्मा के फल के बारे में तो आप जानते हैं। परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि क्या आप ये बोलना चाहेंगे कि मैं अपना जीवन चढ़ाता हूं परमेश्वर को? आइए अपने स्थान में हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु को अर्पित करें अपने जीवन को। प्रभु को दे अपने जीवन को, समर्पण की प्रार्थना करें प्रभु से। ये क्रूस का जीवन जो है, ये जीवन साधारण जीवन नहीं है। थोड़ा सा विश्वास करके, थोड़ा सा धीरज रख करके, प्रेम के साथ बने रहिए। देख लीजिए आपके जीवन में एक नई शाइन आने वाली है, एक नई उन्नति आने वाली है। क्योंकि परमेश्वर का ये जो जीवन जो आपने चढ़ा दिया है, आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, चढ़ा दिया है, ये जीवन अब आपका जीवन नहीं, अब यीशु मसीह का जीवन है। और ये जीवन आपको नई आशीषों की ओर लेके जा रहा है। समर्पित करें अपने जीवन को कि मैं परमेश्वर के अपना जीवन क्रूस पे चढ़ाने वाला जीवन बनाने वाला बनूं। मेरा जीवन ये क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। प्रार्थना करें, मेरे पीछे सब बोलेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे अंदर जो कुछ भी है तुझे पसंद नहीं है, उसे दूर कर। मुझे अपने हाथ अपने साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि मेरा नहीं बल्कि तेरा जीवन मुझ में दिखाई दे। फिर से बोलेंगे, मुझे अपने साथ क्रूस पर चढ़ा ताकि मेरा नहीं बल्कि तेरा जीवन मुझ में दिखाई दे। मुझे नम्र बना, मुझे पवित्र कर, मुझे आज्ञाकारी बना। मैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रार्थना करें। खुदावन